हेलो। सच्चा भैया। सत साहिब जी। भैया दासी का शंका है कि जैसे कि ड्यूटी करते हैं ना, उस टाइम कुछ कुछ बोला या फिर खाने वाने का दिया तो नहीं था, तो उस टाइम थैंक यू बोल सकते हैं क्या? हाँ, धन्यवाद तो कह सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वो कोई बधाई में थोड़ी आता है। वो तो हमने उसका एक प्रकार से हमने उसका एहसान जताया है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू बोलने में दिक्कत नहीं है। और दूसरा शंका है ना कि मेरी दादी है जो लगभग 70 साल उम्र हो गया है और घर में अकेली उपदेशी है। और वहाँ पे है, उस घर में है कि वहाँ पे मछली का काम होता है। मछली का काम होता है? हाँ, मछली का ही बिजनेस है वो, जानिए। तो उस घर में मछली का ही पैसा सब कुछ होता है। अच्छा। तो उस घर में तो हम जा सकते हैं या नहीं? नहीं बहन जी, हमारा क्या संबंध उन लोगों से, उन मांसाहारियों से? हमारा क्या संबंध है? जिस घर में मांस मछली पकाई जाती है या मांस मछली का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का तो पानी पीना भी हराम है। रीजन ये है कि जैसे दादी बूढ़ी हो गई है ना, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, कुछ सामान वगैरह देना होता है। कौन नहीं कर रहा सपोर्ट? फिर दादी वहाँ क्यों रह रही है? जब उसका वहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं है, फिर दादी वहाँ पे क्यों रह रही है? तो कहाँ जाएगी भगत जी? तो कहाँ नहीं, तो फिर वहाँ पे रह कहाँ रही है? कौन है उसका कोई बेटा बाटा? वहाँ पे मछली का काम कौन कर रहा है? बड़ा वाला बेटा है और मेरे बाबा है, वो भी मछली का ही काम करते हैं। और एक बेटा है जो उसको मतलब पूजा वूजा के लिए पैसा देते हैं वो। तो उसने आपकी दादी ने नाम ले रखा है क्या? संकल्प ली है, अभी जुड़ी है 2023 से। 2023 से जुड़ी है, संकल्प लिया है? हाँ, संकल्प लिया। तो बहन जी उसके लिए तो देखो वो खाना खाना बिल्कुल उचित नहीं है। फिर तो ऐसे में आप उनकी मदद जो है कर सकती हैं। हाँ, तो उसको मदद कर सकते, बट हम वहाँ पे कुछ खा पी नहीं सकते ना। नहीं, आप जो मदद करती हो, अगर उससे सामान ला रही है आपकी दादी, तो उसमें आप बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ, उसमें क्या दिक्कत है? उन राक्षसों का नहीं खाना हमने। अच्छा। हाँ, जैसे कि मतलब दूसरे वाले जो चाचा पैसा देते हैं, उस पैसा से सामान आता है, तो उस सामान का भोजन कर सकते हैं ना? नहीं, वो चाचा क्या काम करता है? वो ठेकेदारी करते हैं, घर बना के बेचते हैं। अच्छा, वो आपकी दादी को मतलब सपोर्ट करता है, उसको देता खर्चा? भी सपोर्ट करते हैं, मतलब कि दादी को पूजा के लिए जो भी पैसा है वो देते हैं, बट बाकी भंडारा जो घर में खाना बनता है वो ये मछली का पैसा से बनता है, वो ही खाती है। तो गलत बहन जी, देखो गलत है। अब रास्ता तो देखो, अगर दृढ़ है आपकी दादी, अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो देखो परमात्मा आत्मा को भूखा तो मरने नहीं देगा, कोई न कोई रास्ता तो निकालेगा अपनी आत्मा का, जो मर्यादाओं के लिए जो आत्मा संघर्ष करेगी। वैसे भगत के लिए अगर किसी का पति अगर कोई मंदिर में पूजा पाठ करता है, यदि कोई वो कर्म कांड करता है, कोई मांसाहार का काम करता है, कोई शराब का ठेका है, और यदि उसके घर में अगर किसी ने नाम ले रखा है, तो उन लोगों के लिए खाना खाना वर्जित है बहन जी। हाँ, तो ऐसे एक ही रूम में दरबार लगाओ, जैसे कि वो लोग भी अपना देवी देवता का पूजा करते हैं। जिस रूम में दादी पूजा करती है एक साइड वो लोग करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस जगह पे हमारा दरबार लगा है, उस दरबार में अन्य कोई देव देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए। बाकी उस कमरे में अगर कोई दूसरी फोटो रख रहा तो उसमें हमें दिक्कत नहीं। हाँ, तो बहुत मतलब संघर्ष तो है, और बूढ़ी है, अपने से बना खा नहीं सकती है, इसलिए मजबूरी में खाती है। तो फिर आप क्या करती हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं भगत जी, हम भी 2024 संकल्प से जुड़े हैं। तो आप जी अपने पास ले आओ दादी को। भगत जी मेरे घर में भी सब कोई अनुपदेशी है, भगत जी भी अनुपदेशी है, सिर्फ अकेली उपदेशी हूँ। और मेरा मतलब घर भी है, तो बड़ा वाला का घर है, मतलब बड़े वाले भैया का। तो है तो बहन जी देखो दिक्कत ही देखो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे युवा हो, भक्ति के नियम आत्मा के ऊपर लागू होते हैं। ये थोड़ी कि ज्यादा बूढ़ा है तो परमात्मा उसको छोड़ दे देंगे। नहीं, वो तो है। अब ठीक है, उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं बहन जी, और वो आप बता रहे हो 60-70 साल की है, ज्यादा उम्र की है, तो इस जन्म में तो देखो बहन जी पार होना है बिल्कुल मुश्किल। ये है कि परमात्मा उसको मनुष्य जन्म दे देगा, दूसरा जन्म देगा परमात्मा। तो वैसे भी उसने इस जन्म में तो पार होना नहीं है बहन जी। इतना है कि भगवान की शरण में आ गई तो परमात्मा उसका अगला जीवन उसका सफल कर देगा। तो इस जन्म में तो ठीक, अब उसकी परिस्थितियां अगर ऐसी बन गई हैं तो अब उसमें तो वो भी क्या कर सकती है। बाकी इस परमात्मा के नियम अनुसार तो ऐसे घर में भोजन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, अगर भक्ति को सफल करना है तो।
क्योंकि वो अंश तो जाएगा ना, हमारे अंदर जाएगा ना, वो जिस पैसे का है तो वो जाएगा ना, हमारे अंदर तो जाएगा वो अंश। तो भक्ति कैसे बनेगी बताओ? सही बात है। ऐसे तो फिर किसी को, ऐसे तो फिर कल को किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, फिर वो भक्ति कैसे बनेगी? मजबूरी में तो सब कुछ खाने लगेगा तो फिर तो। हाँ, तो देखो नियम तो नियम ही है। अगर कोई संघर्ष अगर कर सकता है, अगर अपनी व्यवस्था अलग से कर सकता है तो उसको करनी चाहिए। और जैसे अगर आपकी दादी की तरह कोई बिल्कुल ही ऐसा है कि भाई ना वो खाना बना सकती, दूसरा कोई सहारा नहीं है, तो फिर वैसे भी बहन जी बूढ़े आदमी का तो इसी जन्म में तो देखो बहुत मुश्किल है, परमात्मा दूसरा जन्म ही देगा, तो परमात्मा उसको आगे संभालेगा फिर, और क्या है। वो चाहते हैं वो ले जाने के लिए, वहाँ बोलते हैं मतलब कि एमपी में, मध्य प्रदेश में रहते हो, तो रीजन है कि वो लोग भी मांस मछली खाता है वहाँ पे, वो भी बनाता खाता है, उन लोग रेंट पे रहते हैं। कोई नहीं, वो जहाँ भी है अपना रहे, अपना मालिक से अपना अरदास करती रहे, जैसे अपना सत्संग वगैरह सुनती रहे, जितनी मर्यादा निभा सके उतनी अपनी निभाई, है ना। और एक शंका और, जैसे कि हम लोग मार्केट से मकई वगैरह खरीदते हैं या अमरूद वगैरह है, तो जैसे कि चिड़िया उड़िया का खाया हुआ है तो हम लोग खा सकते हैं? चिड़िया का खाया हुआ कैसे? जैसे कि कोई सूगा हुआ है ना, तो मक्का को खा लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत, और उस मकई को हम लोग पका कर खाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर ठीक ठाक मिलता है तो वो ले लो, नहीं ऐसे कोई विशेष कोई दिक्कत नहीं है। अब पक्षी तो जो है बाजरे की फसल को भी खाते हैं, तो क्या बाजरा फिर हम उसको अपने घर में नहीं लाएंगे? हाँ, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही शंका था, दादी पूछ रही थी कि पूछने के लिए, उसको तो भाई दिक्कत तो है। देखो दिक्कत तो दिक्कत ही है, बाकी वो अपने भगवान से अर्ज करे, गुरु जी से प्रार्थना करे, क्या पता परमात्मा कोई रास्ता निकाल दे, उनके घर वालों को सद्बुद्धि दे दे, और कहीं परमात्मा कहीं कोई एडजस्टमेंट कर दे। काल प्रेरित है ना, क्योंकि बचपन से ही वहाँ पे मतलब कि एक दिन का 1 क्विंटल 1 क्विंटल मछली मारता है लोग। और मेरे बाबा हैं, ये काल ने बहन जी देखो सबके संस्कार वश मजबूरियां पैदा करके रखी हैं, सबको बांध के रखा हुआ है। अब उसके कुछ कर्म है बहन जी, क्या कर सकते हैं बताओ? क्या कर सकते हैं दीदी? 5 दीपक वाला स्टार्ट की, और उसके बाद वो भी पहले मतलब देखे कि पूजा कर रही है, जो जला रही है, तो वो भी अपना देवी देवता को जलाने लगे, जो पहले 9 मतलब वो भी अपना मिट्टी का जलाने लगे अपना देवता पितर को। और फिर धीरे धीरे देखे कि दादी 5 दीपक से आरती उतारने लगी, अभी जो आया पार्षद, तो वो भी 5 दीपक जलाते हैं, 5 वो बोलते हैं कि हम मेरा देवी देवता सब तुम्हारे वजह से बाहर बैठ के टुकुर टुकुर देखते रहता है, तुम मेरे देवी देवता को सब भगा रही हो, हम सब अपना बुलाएंगे, तो मतलब वो भी रोज जो दीपक जलाते हैं, वो भी शाम को 5 गो दीपक रोज जलाते हैं कि हम अपना देवी देवता को बुलाएंगे, तुम मेरा घर बर्बाद कर दे, मतलब बहुत विरोध भी होता है। कोई बात नहीं, चलो आपकी दादी को देख के उनमें भी भक्ति करने की तो रुचि बढ़ रही है, भक्ति तो करने लगे, कम से कम भले देवी देवताओं के कर रहे हैं, लेकिन दीपक तो जलाने लगे। तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने देवताओं का करो, हमने अपने भगवान का करना है। अगर आपकी दादी दूध पिएगी तो वो स्वस्थ रहेगी, वो अगर शराब पिएंगे तो उनको नुकसान होगा। तो देवी देवताओं की भक्ति करना तो शराब पीने के बराबर है, और इस बंदी छोड़ की भक्ति करना दूध पीने के बराबर है। तो उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो चाहे किसको बुला लो, परमात्मा के दरबार के आसपास अगर मर्यादा में हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं फटक सकते, बाकी देवी देवताओं का तो कहाँ है। हाँ, पहले सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब उनको दुर्गा स्वयं डराने लगी आकर के, क्योंकि काल प्रेरित है ना, और फिर शंकर भी पूरा डराने लगे कि तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो तो तुमको जान से मार देंगे, तो वो डर गए और फिर दादी को विरोध करने लगे, और फिर मतलब कि अपना जोत जलाने लगे कि हम भी बुलाएंगे, तुम भगा रही हो, पूजा करके, मतलब परमात्मा के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं। कोई नहीं बहन जी, वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, उनको बिगाड़ने दो, हमने तो अपने गुरुजी के दिखाई मार्ग के अनुसार ही चलना है। भक्ति सत है, भक्ति हमने करनी है, बाकी फिर चाहे काल कितना जोर लगा लो कुछ नहीं होने वाला, अगर सही हैं तो मर्यादा में है तो। चिंता तो काल को ही है ना, वो तो परेशान तो करवाएगा ना। हाँ, बहुत परेशान करते हैं लोग। तो बस भगत अगर मर्यादा में, भगत अगर हाथी पे बैठा है तो कुत्ता कितना ही भौंको बहन जी, कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हाँ, तो इतना मजबूरी, अगर दादी अगर चाहेगी अपना अलग बनाएगी खाएगी तो। देखो अगर वो अलग बना के खा सकती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो बहन जी, उन मांसाहारियों के पैसों से अगर वो भोजन करेगी तो भक्ति कर रही है, वो लाभ उसको मिलेगा, लेकिन जो नियम जो टूट रहा है ना, वो भी तो देखो नुकसान तो साथ साथ में होगा। नुकसान का मतलब ये नहीं कि भाई कोई विशेष कोई बुरा हो जाएगा, लेकिन वो नियमों के अनुसार मतलब वो शुद्धता नहीं है, वो मतलब उचित नहीं है। हाँ, उसी बर्तन में सब एक ही जगह बर्तन होता है सब डेली। हाँ, वो कुछ भी है, चाहे वो बर्तन चाहे वैसे हो या चाहे वो मलिन वो अन्न आ रहा है, जो भी है जैसा भी है, दिक्कत तो है ही। बाकी मालिक संभालेगा बहन जी, आगे देखेगा परमात्मा फिर क्या करना है, लेकिन बाकी जो मर्यादा है वो दादी अपनी पूरी निभाए। बाकी फिर मालिक का काम, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है भैया, यही राशि का संकट है। ठीक है बहन जी, सच सामान वगैरह पहुंचाने जाए तो बस देव के जा सकते हैं ना देने सामान? हाँ, सामान देने जा सकते हो, लेकिन आप बचना वहां पर। भोजन पानी करने से आप जी बचना, क्योंकि अभी जो दादी जो भोजन वगैरह खा रही है पका रही है, वो फिर वो कौन से पैसे से, यार आपको तो पता है ना। और वहाँ का जो परमात्मा का भोग लगा हुआ वो प्रसाद, वो देखो बहन जी, दादी को खाने दो सारा फिलहाल। अच्छा ठीक है कि नहीं, आप दादी को ही खाने दो। ठीक, क्योंकि दादी की मजबूरियां वैसे ही फंसी हुई हैं, वो उस परिवार से संबंधित है। तो परमात्मा उसका फिर भी बचाव कर देगा, लेकिन आप तो फिर जबरदस्ती जाके करोगी ना। आपको तो पता है ना, आप तो उस परिवार से अलग हो। हाँ भैया, भाई दादी के तो संस्कार जुड़े हैं उस परिवार से, आपके थोड़ी जुड़े हैं। तो आपने उस घर का भोजन नहीं करना है, भले ही वहां पे परमात्मा को भोग लग रहा है, लेकिन वो भोजन वो किस पैसे का आ रहा है ये फिर दूसरे भक्तों ने ध्यान रखना है। ठीक है ना। ठीक है भैया, सत्साई। ये भाई और बहनों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान ना रखने से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। हमने इस प्रकार के भगत भाई बहनों के घर पर भी कुछ खाने पीने से बचना चाहिए, भले वो सत्सेवक हैं। यदि उनके घर में इस प्रकार से अगर कोई मांस मिट्टी का कोई जो है कोई काम धंधा कर रहा है, कोई बकरे काटने का काम करता है, किसी का कोई शराब का ठेका है, तो वो बहन या भाई जो उस घर में है उसके संस्कार जुड़े हुए हैं, उसकी वहां पे रहना खाना पीना उसकी मजबूरी हो सकती है, तो परमात्मा उसका बचाव करेगा जैसे तैसे करके उसकी मजबूरी को देखते हुए। लेकिन दूसरा भगत भाई अगर वहां जाकर अगर भोजन अगर करेगा तो फिर वो गलती में आ जाएगा। तो हमने इन बातों का भी ध्यान रखना है। जहां भी उठो बैठो पहले पूरा सब कुछ देख लो, जान लो घर की क्या स्थिति है, उसके बाद ही